पीजी और यूजीसी नेट प्रैक्टिस सेट आज हम 2 करने वाले हैं, जो कि हिंदी साहित्य का है। एक सेट हो चुका है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जिसमें 25-25 सवाल का सेट रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल की तरफ। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। स्थापना और उसका वर्ष। पहला ऑप्शन है सूची 1 की तरफ, ए उदात्त मार्तंड का प्रकाशन, बी सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन, सी हिंदी साहित्य सम्मेलन प्राग की स्थापना, नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना। और इधर वर्ष दिया हुआ है 1910, 1893, 1826 और 1900। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ए का 3, उदात्त मार्तंड 1826, तो ये हो जाएगा 3। बी का हो जाएगा 4, यानी सरस्वती पत्रिका का हो जाएगा 1900। सी का 1, हिंदी साहित्य सम्मेलन 1910। और डी नागरिक प्रचारणी सभा 2, 1893। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित पत्रिकाओं को प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ए आलोचना, बी तद्भव, सी बालाबोधिनी, डी इंदु, ई धर्मयुग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि पहले आ जाएगा सी डी ई ए बी। सी यानी कि बालबोधिनी, धर्मयुग, बालबोधिनी, इंदु, धर्मयुग, आलोचना, और बी अंतिम में यानी तद्भव। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। पंडित उदयशंकर भट्ट विचरित कमला के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है? ए ऑप्शन है कमला भट्ट जी की प्रथम प्रकाशित काव्य कृति है। 2, यह एक सामाजिक नाटक है। सी, इसमें किसान आंदोलन का वर्णन किया गया है। और चौथा ऑप्शन है इसमें सामाजिक असामंजस्य का मार्मिक चित्रण है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 3, यानी कि सही नहीं है पूछा है। तीसरा हो जाएगा, इसमें किसान आंदोलन का वर्णन नहीं है कमला में। स्त्री आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से सत्य कथन हैं? सत्य कथन को बताना है। ए ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1848 ईस्वी में ही नारी मताधिकार को वैधता प्रदान की। बी 1946 में नारी की दशा पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व भर की महिलाओं के लिए समान राजनीतिक, आर्थिक और शैक्षिक अधिकार दिलाने के लिए एक आयोग का गठन किया। सी बेट्टी फ्राइडनकृत द फेमिनिन मिस्ट्रिक अमेरिकी नारीवादी की महत्वपूर्ण पुस्तक है। केट मिलट की पुस्तक द फीमेन यूनक स्त्री आंदोलन का लैंगिक पाठ है। ई सुसान बेसनेट की पुस्तक सेक्सुअल पॉलिटिक्स ने स्त्री आंदोलन को अतिवादी रूप दिया। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1, यानी कि ए बी सी। पद्मावत के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की निम्नलिखित टिप्पणी को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ए ईश्वर न्याय करने बैठेगा और अपने अपराधों के कारण सारे प्राणी थर-थर काँपेंगे। बी, इसमें इस्लाम की मजहबी किताबों के अनुसार क़यामत के दिनों का लंबा चौड़ा वर्णन है। सी, सारे जीव जंतु और फरिश्ते भी अपना जीवन समाप्त करेंगे। डी, जायसी के 2 ग्रंथों की अपेक्षा इसकी रचना बहुत निम्न कोटि की है। ई, किस प्रकार जल प्रलय होगा, सूर्य बहुत निकट आकर पृथ्वी को तपाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि बी ई ए डी सी। पद्मावत के संबंध में इसका कालक्रम लगाना है, ये हो जाएगा इसका सही आंसर।
सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है। सूची 1 में है शब्दार्थों सहितो काव्यम, बी पद संगठनारीति, ध्वन्यालोकलोचन, रस मीमांसा। सूची 2 में है आनंदवर्धन, अभिनव गुप्त, रामचंद्र शुक्ल और भामा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि ए का 2 हो जाएगा। शब्दों सहितो काव्यम, अभिनव गुप्त, बी में 4 यानी कि पद संगठनारीति, भामा, ध्वन्यालोकलोचन, आनंदवर्धन और रस मीमांसा, शुक्ल। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तमस से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तमस की रचना रावलपिंडी शहर से जुड़ी भीष्म साहनी की कृतियों के आधार पर हुई है। तमस की ज़्यादातर घटनाएं और उनसे जुड़े चरित्र वास्तविक हैं। सी इस उपन्यास में नथु और उसकी पत्नी दोनों वास्तविक पात्र हैं। डी अंग्रेज अधिकारी रिचर्ड फसाद रुकवाने का हर संभव प्रयास करता है। ई तमस प्रथम विश्व युद्ध के समय की कथा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि CDE, यानी कि इस उपन्यास में नथु और उसकी पत्नी दोनों वास्तविक पात्र है। अंग्रेज अधिकारी रिचर्ड फसाद रुकवाने का हर संभव प्रयास करता है। तमस प्रथम विश्व युद्ध के समय की कथा है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है। एक तरफ है कवि और उनकी कृतियाँ। ए में है मोहनलाल महतो वियोगी, रमेश्वर शुक्ल अंचल, सी भगवती चरण वर्मा, डी नरेंद्र शर्मा। और उनकी कृति है सूची 2 में है कृति मधुकर्ण, शूलफूल, निर्मालय, अपराजिता। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर, यानी कि ए का 2 वियोगी जी का हो जाएगा शूलफूल और बी का हो जाएगा 4 अंचल का अपराजित और भगवती चरण वर्मा का हो जाएगा निर्मालय और नरेंद्र शर्मा का हो जाएगा मधुकर्ण, यानी कि 1 नंबर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। योग्यता एक चौथाई व्यक्तित्व का निर्माण करती है, शेष पूर्ति प्रतिष्ठा द्वारा होती है। यह कथन किसका है? पहला ऑप्शन है ए मल्लिका, कालिदास, विलोम, निक्षेप। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि विलोम का ये कथन है। हिंदी निबंध से संबंधित निम्नलिखित मतव्ययों में से कौन सा कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हैं? ए आधुनिक पाश्चात्य लक्षणों के अनुसार निबंध उसी को कहना चाहिए जिसमें व्यक्तित्व अर्थात व्यक्तिगत विशेषता हो। बी निबंध के विभिन्न रूपाकारों का विकास विशेष ऐतिहासिक संदर्भ में होता है। सी संसार की हर बात और सब बातों से संबंध है। अपने मानसिक संगठन के अनुसार किसी का मन किसी संबंध सूत्र पर दौड़ता है, किसी का किसी पर। सी तत्वचिंतक या वैज्ञानिक से निबंध लेखक की भिन्नता इस बात से भी कि निबंध लेखक जिधर चलता है उधर अपनी संपूर्ण मानसिक सत्ता के साथ अर्थात बुद्धि और भावात्मक हृदय दोनों के लिए है। ई निबंधों में गद्य माध्यम मात्र नहीं रहता वरन एक विशेष रचना सौष्ठव लेकर आता है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि डी और ई ही मात्र आचार्य शुक्ल के हैं। सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है। सूची 1 में है ए जले ठूंठ पर बैठकर गई कोकिला कूक, बी सिंधु सेज पर धरा वधू अब
तनिक संकुचित बैठी सी। सी ऐसा तेरा लोक वेदना नहीं जिसमें तेरा अवसाद। डी चमकते हैं खड़े हथियार उसके दूर तक, आंखें चिलकती हैं नुकीले तेज पत्थर सी। और सूची 2 में है महादेवी वर्मा, मुक्तिबोध, जयशंकर प्रसाद, नागार्जुन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ए का 3। जले ठूंठ पर बैठकर गई कोकिला कूक प्रसाद की। सिद्धू सेज पर धरा वधु अब तनिक संकुचित बैठी सी का हो जाएगा 2 मुक्तिबोध। ऐसा तेरा लोक वेदना नहीं जिसमें तेरा अवसाद, सी का हो जाएगा 1 महादेवी वर्मा। और डी का हो जाएगा 4। कीर्ति के द्वार सबके लिए नहीं खुले हैं, परंतु भलाई करने का अवसर सब किसी को जो उसकी खोज रखता हो मिल सकता है। यह कथन भारतेंदु के किस निबंध से लिया गया है? भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है? दिल्ली दरबार दर्पण, सरयू पार की यात्रा, स्त्री सेवा पद्धति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सरयू पार की यात्रा से यह ली गई है। सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है। चारू चंद्र लेख, मैला आंचल, अंधेरे बंद कमरे, झूठा सच। एक तरफ इनके उपन्यास हैं। नेमी चंद्र जैन, कुंवर नारायण, देवकी शंकर अवस्थी, श्रीकांत वर्मा। इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर 4 यानी कि ए का 3 चारू चंद्रलेख, देवी शंकर अवस्थी का। बी का 1 मैला आंचल, हिंदी उपन्यास की एक नई दिशा, नेमी चंद्र जैन। सी का 4 अंधेरे बंद कमरे, श्रीकांत वर्मा। झूठा सच, कुंवर नारायण। दिनकर की पुस्तक संस्कृति के 4 अध्याय के संदर्भ में कौन सा एक तथ्य असत्य है? इसकी भूमिका जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। तीसरे अध्याय का शीर्षक भारतीय संस्कृति और यूरोप है। पुस्तक का समर्पण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम है। पहला संस्करण 1956 में प्रकाशित हुआ। इसका सही आंसर हो जाएगा 1। इसकी भूमिका जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। अंधेर नगरी नाटक के अंकों के स्थान पर सही क्रम क्या है? ए बाजार, बी जंगल, सी राजसभा, डी अरण्य, ई ब्राह्य प्रांत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि पहले ई हो जाएगा, फिर बी ब्राह्य प्रांत, जंगल, बाजार, अरण्य और राजसभा। कामायनी के निम्नलिखित पंक्तियों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ए यही त्रिपुर है, देखा तुमने। बी शास्त्र शस्त्र रक्षा में पलते हैं। सी क्षण क्षण परिवर्तन में ढलते। डी ये विज्ञान भरे अनुशासन। ई स्वयं व्यस्त पर शांत बने से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ए बी। पहले ए यानी कि यही त्रिपुर है, देखा तुमने। बी शास्त्र शस्त्र रक्षा में पलते हैं, स्वयं व्यस्त पर शांत बने से, क्षण क्षण परिवर्तन में ढलते, ये विज्ञान भरे अनुशासन। ऐतिहासिक भौतिकवाद से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए मार्क्सवाद के अनुसार समाज का आर्थिक ढांचा ही इतिहास का मूलभूत निर्धारक तत्व है। बी उत्पादन के
साधनों का स्वरूप सामाजिक संबंधों को निर्धारित नहीं करता। सी, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद यह बतलाता है कि समाज की उत्पादक शक्तियाँ निरंतर स्थित रहती हैं। डी, मार्क्स के अनुसार अब तक का सारा मानव इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। ई, मार्क्स के अनुसार सामंतवाद पूंजीवाद की चरम अवस्था होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि बी, डी, ई। बी यानी कि उत्पादन के साधनों का स्वरूप सामाजिक संबंधों को निर्धारित नहीं करता। मार्क्स के अनुसार अब तक का सारा मानव इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। मार्क्स के अनुसार सामंतवाद पूंजीवाद की चरम अवस्था होती है। लेखक की मृत्यु की घोषणा किसने की? नीत्शे, डेनियल बेल, देरिदा, रोला ब्रॉथ। इसका सही आंसर है 2, डेनियल बेल ने। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शंभुनाथ के अनुसार भारतीय नवजागरण के विभिन्न रूपों से संबंधित है? ए, बांग्ला नवजागरण का केंद्रीय सार तत्व बुद्धिवाद है। बी, हिंदी नवजागरण का केंद्रीय सार तत्व राष्ट्रवाद है। सी, महाराष्ट्र नवजागरण का केंद्रीय सार तत्व ब्रिटिश राज्य विरोध है। डी, तमिल नवजागरण का केंद्रीय सार तत्व सुधारवाद है। ई, केरल नवजागरण का केंद्रीय सार तत्व बुद्धिवाद है। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 यानी कि ए, बी। बांग्ला नवजागरण का केंद्रीय सार तत्व बुद्धिवाद है। हिंदी नवजागरण का केंद्रीय सार तत्व राष्ट्रवाद है। इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर से संदर्भित निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन से कथन इंस्पेक्टर माता दीन के हैं? ए, मैं समझ गया कि आपकी पुलिस मुस्तैद क्यों नहीं। बी, मैं जीवन भर इन श्री चरणों में पड़ा रहना चाहता हूँ। सी, आप बाकी टर्म का वेतन ले जाइए, डबल ले जाइए, तिबल ले जाइए। डी, हमारा सिद्धांत है हमें पैसा नहीं काम प्यारा है। ई, आप बेफिक्र रहें पेटसा, मैं अपने मकान को भी भेज दूंगा खिदमत के लिए। मकान यानी कि पत्नी को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ए और डी। मैं समझ गया कि आपकी पुलिस मुस्तैद क्यों नहीं है और हमारा सिद्धांत है हमें पैसा नहीं काम प्यारा है। उसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है, केवल झांक रहा है, निर्लज्जता के साथ पुकार या कराह नहीं रहा है। कहानी उसने कहा था के संबंध में यह टिप्पणी किसकी है? मधुरेश। पहला है मधुरेश, दूसरा है नामवर सिंह, तीसरा है विजय देव नारायण शाही और 4 है रामचंद्र शुक्ल। इसका सही आंसर हो जाएगा 2 यानी कि नामवर सिंह का। सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है। सीता, किरण, चंदा, अनीता, इसको पात्र 2 से मिलान करना है। स्त्री पात्र हैं और सूची 2 में कहानी है। राही, दुलाई वाली, कानों में कंगना, राजा निर्बसिया। इसका ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर यानी कि सीता राही का पात्र है और किरण कानों में कंगना का पात्र है। चंदा दुलाई वाली का पात्र है और अनीता राजा निर्बसिया का पात्र है। चीफ की दावत कहानी से दिए गए निम्नलिखित संवादों में से कौन से संवाद सामनाथ की पत्नी के हैं? ए, इन्हें पिछवाड़े इनकी सहेली के घर भेज दो, रात भर बेशक वहीं रहे, कल आ जाएं। बी, तो इन्हें कह देंगे कि अंदर से दरवाज़ा बंद कर लें। सी, कोई ढंग की बात हो तो भी कोई कहे, अगर कोई उल्टी सीधी बात हो गई, चीफ को बुरा लगा तो सारा मज़ा जाता रहेगा। डी, वाह कोई बुढ़िया टप्पे सुना दो, 2 पत्तर अनारा दे। ई, जो वह सो गई और नींद में खराटे लेने लगी तो साथ ही बरामदा है जहाँ लोग खाना खाएंगे। सही आंसर इसका हो जाएगा 2।
यानी कि ए और ई। इन्हें पिछवाड़े इनकी सहेली के घर भेज दो, रात भर बेशक वहीं रहे, कल आ जाए। और जो वह सो गई और नींद में खराटे लेने लगी तो ये ऑप्शन सही है। भीख मांगो तुम जो भिखमंगे की जात हो, हम तो मजूर ठहरे, जहाँ काम करेंगे वहीं 4 पैसे पाएंगे। गोदान में दाता दीन के प्रति यह उद्गार किसके हैं? होरी, धनिया, गोबर, सिलिया। सही ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर, यानी कि गोबर के। आज का लास्ट सवाल यानी कि 25 सवाल पे हम पहुंच चुके हैं। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध के संबंध में कौन सा एक कथन असत्य है? ए, निबंध का शीर्षक लोकगीत से प्रेरित है। बी, भारतीय सांस्कृतिक जीवन मूल्यों के उदात्त एवं मार्मिक स्वरों की अभिव्यक्ति है। 3, निबंधकार से निबंध में जिस मेहमान कन्या का उल्लेख किया है उसका नाम कृष्ण है। और 4, यह विद्यानिवास मिश्र का पहला ललित निबंध है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यह विद्यानिवास मिश्र का पहला ललित निबंध है। धन्यवाद। यह प्रैक्टिस सेट यहीं समाप्त होता है।